हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जिन्होंने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ। सर, क्या बातचीत हुई है? चूंकि मुलाकात एक दौर की पहले भी आपकी हो गई थी, दूसरे दौर में क्या बातचीत हुई है? हम कहते हैं जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल। निषाद पार्टी के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा समाज सो रहा, हमें जगना पड़ता, और जग कर देर में 1 बजे रात की मीटिंग हुई। और 1 बजे रात को मीटिंग होना एक बहुत बड़ी मायने रखता है। अब तक 70 साल से कोई दिन में सुनने के लिए तैयार नहीं है। और राष्ट्रीय निषाद पार्टी के मुखिया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व 1 बजे रात को निषाद समाज के मुद्दे को सुन रही है, उस पर विचार कर, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सामाजिक मुद्दे हल करने की जो भी प्रोसेस थे वो लगभग तय हो चुके हैं। बाकी सीट और जीत पर बात हुई, और सीट और जीत छोटा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। किन किन सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल जीत सकती है, एक बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। और आज पुनः शाम को बैठक है। शाम को तय हो जाएगा कितनी सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी। आपने अपनी ओर से कितनी सीटों की इच्छा जताई है? क्योंकि आपसे पहली मुलाकात में ये पूछा गया था कि कितनी सीटों पर निषाद पार्टी जीत दर्ज कर सकती है अपने सिंबल पर। मैंने डाटा रख दिया वहाँ लाके, और वो बड़ी पार्टी है, उनके भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, कुछ उसमें चल रहा, मंथन चल रहा। और हम लोगों ने 2021 में जो 13 जनवरी 2021 को जो संकल्प रैली हुई थी, उसमें तय हुआ था कि हमारे आरक्षण मुद्दे, हमारे सामाजिक मुद्दे हल हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी जो भी सम्मानजनक सीटें देगी हम लोग स्वीकार। हम लोग सीटों के लिए नहीं, जीत के लिए हैं। और जीत कर कुछ समस्याएं निषाद समाज के मछुआरों के पहले हल कराएंगे, फिर हम लोग कुछ जो रह जाएगा बाद में कराएंगे। उसी मंथन के लिए शाम को चल रहा बात चल जाएगा, और एक सम्मानजनक सीटें मिलेंगी हम लोगों को। सम्मानजनक में संख्या कितनी होगी? क्योंकि संख्या का बहुत महत्व होता है। नहीं, संख्या का महत्व नहीं है, सरकार का महत्व है। सरकार महत्वपूर्ण है, सरकार के हाथ में कलम होता है, संख्या के हाथ में कलम नहीं होता। और ये झुआ भर वोट है, इस पर पार्टी का लेवल लगा हुआ है। और पौवा भर वोट वाले जो थे 70 साल से हम लोगों का वोट लेकर 30 सालों से इनको बर्बाद कर रहे थे, 70 गुना उलझा रखा था। तो ये निषाद पार्टी झुआ भर वोट है, इन्हें जीत चाहिए और इनके सीट जरूर चाहिए। क्योंकि बात हुई है कि सीट अगर नहीं मिलेगी तो पिछले बार लिखा तो गया था 70 साल से हमारा कोई वकील नहीं था, सीट नहीं था, इसलिए वो लागू नहीं हो पाया। इतना जरूर होना चाहिए कि हम अपने जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में कि रह के निषाद पार्टी अपने जो वादा किया है समाज को वो पूरा कराने में सक्षम हो जाए। वो शाम को सीटें भी क्लियर हो जाए, कितनी सीटें मिलेंगी। शाम को कितने बजे बैठक होगी और किसके साथ होगी? क्या कल जिनके साथ बातचीत हुई उन्हीं के साथ? रूप से शीर्ष नेतृत्व अध्यक्ष जी और गृह मंत्री के साथ होगी, जो कि पार्टी के मुखिया हैं, और हम भी एक पार्टी के मुखिया। शाम को बैठक होगी पुनः। और चूँकि चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है, और 70 साल से हम लोगों ने दलितों से सीखा है कि कभी उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे, और जब वो अपने सिंबल, अपनी पार्टी, अपने नेता की बात मान लिए और साथ रहकर विश्वास करके पार्टी बनाई, साथ आए, संविधान लागू कराए, आज हाकिम पैदा हो रहे हैं। तो ये झुआ भर वोट भी अब राजनीतिक रूप से हमारा साथ है। और इसी प्रकरण को लेकर शाम को हम लोग फिर बात करेंगे कि भाई झुआ भर वोट का सम्मान मिलना चाहिए। और फिर 2022 अभी हम लोग 29, 30, 31 को राष्ट्रीय अधिवेशन के, उसमें अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हो, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक समर्थन होता है, एक समर्पण होना। हम समर्थन में, समर्पण में नहीं है। निषाद पार्टी समर्थन में है, और हम अपने समाज के लिए समर्थन दे रहे हैं और समर्थन ले रहे हैं। क्या सरकार में भी हिस्सेदारी को लेकर बातचीत हुई है, चाहे केंद्र में या फिर राज्य में? अभी तो राज्य की चल रही है, अभी तो 2022 की जीत के लिए चल रही है। पिछली बातें सब खत्म है, आगे जीत कर जितना भी हमारा हिस्सा बनता है वो सरकार बनने के बाद मिलेगा हमें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, जो कि बता रहे हैं इनकी पार्टी के आलाकमानों के साथ देर रात मुलाकात हुई। आज एक बार फिर से बीजेपी के आलाकमान के साथ इनकी मुलाकात होगी, जिसमें सीट को लेकर के बातचीत होगी कि कितनी सीटें निषाद पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।